नजर में। लेकिन जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी, जब मैंने इन सारी चीजों को समझा, जब मैंने कुरान को बामायने पढ़ा, जब मैंने जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को पढ़ा, तो मुझे बिल्कुल प्रवीण जी एक चीज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई कि भाई साहब यहाँ पर जो है ना, इस इस्लाम में जो है ना, सिर्फ औरत को डिप्राइव करने की बात ही कह दी गई। कहीं पर भी आप देखो हिंदू धर्म में गॉडेस के बारे में बताया गया है, माँ काली, शेरावाली, उसके बाद सरस्वती माता, बहुत सारी, काली माँ, दुर्गा माँ, कई रूप है। जो पुरुष है वो जा करके गॉडेस के चरणों पे फूल देते हैं। और ऑन दी अदर हैंड हमारे कुरान में हवा को पैदा ही किया गया आदम का दिल बहलाने के लिए। जी, सही बात है। दूसरी चीज है कि अभी मैं अगर किसी मुस्लिम को कहती हूँ कि मैं, जैसे मैं चर्च जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं माउंट मेरी चर्च भी, जब भी मैं बॉम्बे जाती हूँ तो मैं विजिट करती ही करती हूँ, चाहे रात का 2 ही क्यों ना बचे, लेकिन मुझे विजिट करना होता है। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के अगर कुछ लोग मेरे साथ होते तो बोलते अरे तुम चर्च जा रही हो, अरे भाई तुम भी तो कुरान में सूरह मरियम पढ़ रहे हो, तुम भी तो एक प्रॉफिट ईसा मसीह को मान रहे हो, तो चर्च जाने में तो इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर तुमको बीबी मरियम से इतना प्रॉब्लम है तो कुरान से सूरह मरियम हटा दो, सारे प्रॉफिट की फहरिस्त से, लिस्ट से तुम ईसा मसीह को हटा दो। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी गालियां, बहुत सारे इंसिडेंट, एक्सीडेंट सब मेरी लाइफ में आए हैं। और गालियां तो मैं आज भी सुनती हूँ, फतवा टाइप की चीजें मैं आज भी सुनती हूँ। हर रोज एक नया मुसलमान लड़का मेरे लिए एक नया नाम लेकर के खड़ा हो जाता है। मुसलमान लड़कों की नजर में मैं आवारा हूँ, मैं बच्चलन हूँ, मैं चरित्रहीन हूँ, मेरा कोई चरित्र नहीं है। मेरी माँ को ये लोग अपने अपने लफ्जों से, शब्दों से लिख करके बोलते हैं कि कुत्ते से फक करवाएंगे, मेरा एक बाप नहीं है। मेरी माँ ने कोठे में बहुत लोगों से फक करने के बाद मुझे जन्म दिया है, इसलिए मैं बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को अच्छा बोलती हूँ। मैं चर्च जाती हूँ तो ये मैं बहुत बड़ा खराब काम कर रही हूँ। मैं संविधान को मानती हूँ, इसलिए मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ मुसलमान मर्दों की नजर में। मैं राष्ट्र को, अपनी भारत को माता मानती हूँ, इसलिए मैं आवारा औरत हूँ मुसलमान मर्दों की नजर में। मैं अपनी भूमि को, मैं अपने राष्ट्र से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने कानून से, अपने संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं इनकी नजर में प्रोस्टिट्यूट हूँ, इन मुसलमान मर्दों की नजर में। क्योंकि मैं इनके लिए बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनी हूँ, क्योंकि मैं ये हलाला का सामान नहीं बनी हूँ, क्योंकि मैं इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाती हूँ कि 72 वर्जिन हूर का मजा मिलेगा आपको, क्योंकि मैं मुल्लाओं को 500 रुपए दे करके मिठाई पर उनके मुंह का बदबू नहीं लेती हूँ फुकवा करके। तो इसलिए मुसलमान कम्युनिटी के मर्दों की नजरों में मैं बहुत खराब औरत हूँ। जी हाँ, और ये बात तुमने सही कही, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले ही मैं ये कह रही थी कि हम आवारा इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि हम संविधान को मानती हैं, हम हमारे देश को प्यार करती हैं मोर देन एनीथिंग। माय सनातन इज इन माय हाउस, इट्स नॉट आउटसाइड, इट्स इन माय हार्ट, इन माय हाउस। लेकिन जब हम इसके बारे में अगर बात करते हैं ना तो हम आवारा हो जाते हैं कि भाई इनको रहना नहीं था ना पर्दे में, इनको मतलब आवारापन करना था, इसीलिए ये लोग निकल गई इस्लाम से, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा सख्तियां हैं इसीलिए ये निकल गई। ये हम भी बहुत सुन चुके हैं। आई कैन आइडेंटिफाई, आई कैन लिटरली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज गालियां तो हर टाइम जो भी अगर बोलता है। मैं जानना चाहती हूँ कि हम कौन सा बिकिनी में घूम रहे हैं? हम भी तो बिकिनी में नहीं घूम रहे हैं भाई। 2012 में, 5 फरवरी 2012 में वेस्ट बंगाल में 5 मुसलमान लड़के, जिसमें से 2 जो है वो नासिर खान, कादिर खान, दोनों भाई था, फॉरेनर लड़की का मूविंग कार में बलात्कार करता है पब से निकल करके, पब से दारू पी करके निकल करके। तो उनके लिए क्या पर्दा है भैया, थोड़ा बताएगा कोई मौलवी मुल्ला मुझे? या शरिया के हिसाब से क्यों नहीं उसको बीच महफिल में सरे बाजार खड़ा होकर के नापुंसक कर दिया? क्यों नहीं किया? और वही नासिर खान जब रेमिशन ग्राउंड में बेल पा करके वापस आता है तो करोड़ों रुपए खर्च करके शादी करता है, और उसके शादी में बंगाल के बड़े बड़े मौलवी मौलाना शिरकत करते हैं जो बलात्कारी है।
लेकिन नाजिया तुम क्यों नहीं समझती हो, एवरीथिंग इज अलाउड सिवाय इसके कि आप कुछ बोलो। इसके अलावा रेप एंड टू गेट मैरिड टू अ यंग गर्ल, टू हजारों लिस्ट तो बहुत बड़ी है। तो सब कुछ अलाउड है फॉर मेन, स्पेशली फॉर मेन एवरीथिंग इज अलाउड कि आप सब करो, आप रेप कर लो, आप लड़की को फंसा लो, लव जिहाद में उसको मुब्तला, मतलब हर चीज अलाउड है। बट ओनली इज नॉट अलाउड इज सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दिस और टॉकिंग अबाउट योर कंट्री। कंट्री मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बिकॉज यू आर अ फेमस पर्सनालिटी, यू गो आउट एंड यू सी, कि मुझे बताओ कि ये लोग कहां पर रखते हैं अपने देश को, कहां पर इनकी देश का, इनके वफादार कहां पर है, देश के लिए कहां पर, और आप कहां से सीखी इतना ज्यादा। देखो मेरा तो एक्चुअली हाफ बैकग्राउंड इज, माय मदर साइड इज हिंदू, बट यू आर नॉट। और मैं हिंदू माहौल में जब हम होते हैं ना, तो हम बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। यू सी सो मच, अ यूनिट, अ फैमिली का एक यूनिट होता है। देयर आर नो 4 वाइव्स एंड 2 वाइव्स एंड 3 वाइव्स एंड डजन भर बच्चे, ये सब हम नहीं देखते। वी जस्ट सी इज a family unit, so protected, so loved, so cared, and how much they love the country and how much they love Sanatan. तो आपको कैसे, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि मेरा जो था वो that was something different, because half side of my family, मेरी ननिहाल जो थी वो हिंदू थी। तो आपका क्या था, आपने इतना प्यार जो मैं देखती हूँ for the country, I really love that. I really salute your parents because of that, because you got सच वंडरफुल पेरेंट्स जिन्होंने आपको इतनी हिम्मत दी बात करने की, इतना पढ़ाया लिखा है। सो वेयर डिड यू गेट दिस लव फॉर योर कंट्री, कहां से मिला, एंड दिस रिस्पेक्ट फॉर सनातन? आई एम आस्किंग यू रिस्पेक्ट, बिकॉज रिस्पेक्ट कोई नहीं करता है, बिलीव मी। मैं बहुत देख चुकी हूँ अपने लाइफ में भी कि कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, आपके सामने कुछ और बोलेंगे और पीछे कुछ और बोलते हैं। तो ये कहाँ से आया आप में? जी एक सेकंड में आपको पूरा डिटेल। जी जी देखिए परवीती, डेफिनेटली मैं एक प्रो मुस्लिम फैमिली से हूँ, जहां पर मेरी 5 पुश्त के बारे में मैं पूरा का पूरा डेटा, बायोडेटा, पूरा ग्राफ दे सकती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं भी सनातनी होंगे, of course, no doubt, undoubtedly, yeah. क्योंकि इस्लाम जो धर्म है वो तो 1550 साल पुराना है, और सनातन जो धर्म है वो 4500 साल पुराना है। मैंने खुद ऋग्वेद पढ़ी है, मैंने खुद भगवत गीता पढ़ी है, और मैंने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करके मैंने ऑप्टिसिज्म को एक्सेप्ट किया है। तो ये जब मेरी नजरों में बचपन से, अपने आस पड़ोस से, अपने एक्वेंटेंस से ये चीजें आती थी ना, अरे देखो ना, फिर से वो उसका हस्बैंड शादी कर लिया है, ले आया है बीवी। तो मैं अपनी दादी से हमेशा पूछा करती थी, मैं दादी और नानी के बहुत क्लोज रही हूँ, तो मैं दादी से हमेशा पूछा करती थी कि कैसे कर लिया दूसरी शादी। तो वो कहती थी कि हमारे यहाँ सुन्नत है, 4 शादियां कर सकते हैं। तो मैं बड़ा रोती थी, बड़ा परेशान होती थी, अरे मेरे पापा भी कर लेंगे, ये तो सुन्नत है। क्योंकि बचपन से हमें घर में समझाया गया कि भाई नमाज पढ़ना तो भाई फर्ज है, ये रोजा रखना फर्ज है, किसी को मदद करना सुन्ना है, फलाना चीज नफिल है। तो ये चीजें जब समझ में बचपन से आ रही है, तो मैंने सोचा कि ये भी करना ही पड़ेगा मेरे फादर को भी। अच्छा। तो मैं ये भी करना ही पड़ेगा मेरे फादर को भी, क्योंकि ये तो एक एरोबिक नाम दे दिया गया है, क्योंकि भाई नमाज फर्ज है, पढ़ना है, नफिल नमाज भी पढ़नी है, सुन्नत में मोहम्मद को मानता है उसको सुन्नह पे चलना है। तो मैं सोचू कि भाई अब तो मेरे फादर भी 4 बीवियां रखेंगे, तो मैं एकदम रोना धोना, और काफी जमाने तक मैं मेंटल ट्रॉमा में चले गई थी। तो बहुत छोटी सी थी, लाइक मैं 3.5-4 साल की थी। तो तब फिर मैं जब थोड़ी बड़ी हुई, हालांकि मैंने ये बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, और उस वक्त इतना ज्यादा डिस्कशन की अनुमति भी नहीं थी, बहुत कंजर्वेटिव माइंड सबका था। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, तो फिर मैंने अपनी दादी से कहा कि मेरे पापा तो और शादी नहीं की, आप तो झूठ बोल रही थी कि सुनना है। तो मेरे पापा तो वो सुनना नहीं माने, तो मेरे पापा ने तो कोई दूसरी शादी नहीं की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर अगर कर लिए तो वो सुनना होता है। मैंने कहा अच्छा रिलीफ, चलो रिलीफ। फिर थोड़ी और बड़ी हुई, तो भाई मौलवी मुल्लाओं के मुंह से सुना कि जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं उनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलती हैं 135 फुट की, जिनसे वो सेक्स का मजा ले सकते हैं। कुछ और मुल्लाओं से मैंने सुना कि भाई ऊपर में बच्चे भी पैदा होंगे, सिर्फ लेबर पेन नहीं होगा। तो मैं सोचने लगी कि भाई इतनी जद्दोजहद से तो हम लोग इतने बड़े हुए, पापा थोड़े एजेड हो गए, चलो बाकी
बीवियों से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे फादर ने दूसरी शादी की या बीवी ले आई। अब तो ये और मुसीबत है, मेरे पापा तो वाकई में बहुत शरीफ आदमी है, तो अब इनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। छी छी छी, मेरे पापा ये क्या करेंगे? Yeah, तो ये जो बचपन से डेवलप हुआ ना, और उसके बाद फिर 3 तलाक, उसके बाद फिर पॉलीगेमी, उसके बाद फिर हलाला, फिर पढ़ती गई, फिर निकाह मुत्ता, तलाक बिद्दत, फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी डिग्री ले ली। उसके बाद मतलब कोर्ट में देखा कि भाई साहब, लड़कियां जो हैं वो बच्चा गोद में लेकर के सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक किस लिए खड़ी हैं? कि हस्बैंड 1500 रुपए मेंटेनेंस नहीं दे